सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के आपके 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अतलग उत्तरी प्रश्न है यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज इसमें हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। चलिए पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से समझते हुए इनको हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से यहाँ पर पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही प्रश्नों को हम सॉल्व करवाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों ही सीरीज के मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। क्लासेस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों आप चेक कर लीजिएगा, आसानी से आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ही विल बी थैंकफुल डैश यू। तो थैंकफुल के साथ आता है टू, क्या आता है टू। तो ही विल बी थैंकफुल टू यू, करेक्ट प्रीपोजिशन हमें फिल करना था, तो यहाँ पर क्या होगा टू। 2021 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। दोस्तों, इसको हम ध्यान से समझते हैं। मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स, यहाँ से इसको ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो मोहिनी यानी कि 2 सिस्टर्स में यानी कि मोहिनी है, उसकी कोई एक बहन और है, सिर्फ 2 बहनें हैं ये लोग। और अगर 2 लोगों का कंपैरिजन होता है तो वहां पर एल्डेस्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एल्डर होगा। तो मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 2 बहनों में जो मोहिनी है वो बड़ी है, वो एल्डर सिस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से केवल यहाँ पर मोहिनी और उसकी बहन की बात हो रही है, सिर्फ 2 सिस्टर हैं ये लोग, 3 नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल सही है। तो मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स। जब 2 लोगों की बात होती है, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो एल्डर यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 होंगे तब यहाँ पर एल्डेस्ट होता, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्डेस्ट की जगह एल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ ड्रिल अप्रोच मेथड। तो देखिए क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं ड्रिल अप्रोच मेथड की। तो देखिए, इट हैज नो एप्लीकेशन इन द स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड। यानी कि जो ड्रिल अप्रोच होता है, ये जो बच्चे जो देखते हैं या जो एप्लीकेशन इसमें दिए गए हैं वो डेली लाइफ में बच्चे अपने रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है, द मोस्ट स्टूडेंट्स इट्स बोरिंग अनइंटरेस्टिंग एंड अन अपीलिंग। तो फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बोरिंग लगता है, उन्हें ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता, यानी कि उनको बिल्कुल आनंद नहीं आता इसमें, और ये बिल्कुल अनअपीलिंग लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो मेक हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। तो मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई सॉ ए वोंडेड डॉग। तो आई सॉ ए डॉग विच वाज वोंडेड, ये कंप्लीटली चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। 2021 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल के साथ और विल के साथ बी आता है। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो आई के साथ शैल आता है, आपको पता ही है, आई के साथ शैल और उसके साथ बी। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और माई लेसन तो सेम वही रहेगा। यहाँ पर डू डज के जगह पर शैल विल आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में मैंने सारा का सारा टेंस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए, जो भी चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश की सारी क्लासेस ली हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। वी आर डैश द वे टू योर होम। यानी कि हम तुम्हारे घर पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि हम रास्ते में हैं। तो देखिए, वी आर ऑन द वे, ऑन द वे यानी कि हम रोड पर ही हैं, यानी कि चल रहे हैं। तो यहाँ पर वी आर ऑन द वे टू योर होम बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 में ये सारे क्वेश्चन आप देखिए पूछे हुए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यानी कि वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर है वो ये है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे यानी कि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। तो यहाँ पर बस हम इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, बस यहाँ पर डज लगा देंगे हम, डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, तो यहाँ पर देखिए डज आ गया, एवरीबडी विशेष की जगह पर विश हो जाएगा और टू बी हैप्पी और क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, आपको पता है। तो देखिए, आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने एक सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म ड्रू हो जाएगा, तो आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। वह कहीं रहता है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसको हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आई डू नॉट नो वेयर सी लिव्स, या यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही रहेगा, सी नहीं होगा। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, बस ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कांग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, तो ऑन योर सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर ऑन फिल कर देंगे हम, 2017 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाते हैं तो सिंस हो जाएगा, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जब हमें बिल्कुल करेक्ट जो समय है उसका पता होता है तो हम सिंस लगाते हैं, जैसे कि सिंस 1947, सिंस 1986, इस तरीके से जब सन एकदम क्लियर होता है और जब मॉर्निंग की बात होती है तभी भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो देखिए, द एनिमल मस्ट बी ईदर अ फिश और अ सर्पेंट। ठीक है, बस बन गया सिंपल, यहाँ पर जो हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना था वो बन गया आइदर और से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, 2016 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स का क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, डू की जगह डिड नॉट हो जाएगा। आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स, लिव्स का क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लिव का लिव्ड होता है और एस हट जाता है जब डिड नॉट आ जाता है। ठीक है, तो आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, ये हो गया पूरा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी दोस्तों। तो देखिए, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो वाज और वर के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे, यानी कि कल वह आगरा जा रहा था। तो वॉज गोइंग, ही के साथ वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, या प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो डॉक्टर डैश आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो डॉक्टर केम, डॉक्टर आए आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर पेशेंट की डेथ होने के बाद आए, तो कम की जगह पर क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो पहले कौन सी घटना घटी है, पेशेंट डाइड, यानी कि पेशेंट मर चुका है, उसके बाद डॉक्टर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा। 2016 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 20 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास देखिए, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ऑलरेडी आप बहुत बार देख चुके, ठीक है। एक और है पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनिए जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं। एडजेक्टिव क्लास आइए, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है, यहाँ पर इस विलेज की क्या विशेषता बता रहा है व्यक्ति की ये वही गांव है जहां पर मैं पैदा हुआ था। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड, ये जो समय है इसमें तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये सब एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आएंगे। अब है एडवर्ब क्लास, तो आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम वापस आओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए सेम वही सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, जो आपने अभी सही किया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, डिफाइन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा बताइए। तो कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच आर हैविंग वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस। ही इज आइदर अ थीफ और अ चीट, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एज सून एज आई रीच्ड द टीचर इंटर्ड द क्लास। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास। These subordinate classes are joined by some conjunctions. Stand up where you are. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, which type of sentence march forward is। तो ये कौन बोलता है, अक्सर आपने देखा होगा जो सेना नायक होते हैं या इस तरीके से वो बोलते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, तो ये आज्ञा सूचक होते हैं। मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राम राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो राम हैज रिटन अ लेटर, ठीक है दोस्तों। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंफ्यूज मत होइएगा। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे कि आई हैव डन ऑल माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इसी तरीके, एक और हम देखते हैं, जैसे कि राज है जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट, ठीक है। तो राज के साथ हैज आ गया, आई के साथ हैव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं, मोहन प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क, ठीक है। तो मोहन प्रिफर्स कॉफी टू मिल्क, तो प्रिफर के साथ हमेशा टू लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज अ हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर हम एंड भी भर सकते हैं, पवन इज ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, या पवन इज अ हैंडसम एज वेल एज इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, 2020 में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। Besides being honest, he is gentle. तो he is not only honest but also gentle. तो not only के साथ but also लगता है, आपको पता ही है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। I know the writer of this book. इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो I know who wrote this book. मैं जानता हूं जिसने इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा।
या लॉर्ड राम किल्ड रावण। तो रावणा वॉज किल्ड बाय लॉर्ड राम। क्वेश्चन नंबर 32 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग की जगह पर क्या जाएगा, ड्रा का सेकेंड फॉर्म ड्रू हो जाएगा। ऑलरेडी ये प्रश्न अभी आपने देखा भी है। तो आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग की जगह बस केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने चेंज की है पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर आल्सो डिड सो। तो द कैप्टन लॉस्ट द टेम्पर एंड द प्लेयर्स आल्सो डिड सो। क्वेश्चन नंबर 34 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। तो इसे हमें करेक्ट करना है। तो कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। तो कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं होगा तो अ फ्यू लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा संख्या में, तो यहाँ पर अ फ्यू हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 35 है राइट डाउन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो सबऑर्डिनेट क्लासेस तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लासेस, एडजेक्टिव क्लासेस और एडवर्ब क्लासेस, और तीनों को ही एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया है। क्वेश्चन नंबर 36 है फिल द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन डैश बिगिन। तो बिगिन की जगह क्या होगा, बिगिंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैड के साथ बीन हम लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही इज रीडिंग द रामायणा, ये यहां पर दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हैड के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायणा फॉर आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन की परिभाषा दी हुई है। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है, द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की का जो संबंध है वो दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताने के लिए ही प्रीपोजिशन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। तो ही इज अंडर द बेड, द कैट सिट्स ऑन द मैट। अंडर और यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। आई सेल रिटर्न, अब यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बता रहा है, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम बाई, आई सेल रिटर्न बाई 4 o'clock। ठीक है, 4 o'clock तक हम लौट आएंगे। फिर है दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बिसाइड्स, यानी कि इस किताब के अलावा मुझे 2 किताबें और चाहिए। बिसाइड्स दिस बुक आई वॉन्ट टू अदर बुक्स। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए तीसरा है सी ही हैज बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मंडे लास्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। फिर है टेल मी डैश राम, टेल मी अबाउट राम, यानी कि मुझे राम के बारे में बताओ। माई विलेज इज डैश इन द हिल्स, तो बियॉन्ड द हिल्स, यानी कि मेरा जो गांव है वो पहाड़ियों पे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 39 है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। ही सेट डैश अ वॉल। ठीक है, तो ही सेट ऑन द वॉल, ऑन अ वॉल। फिर है स्टैंड डैश द बेंच, तो स्टैंड ऑन द बेंच होगा, यानी कि बेंच पर बैठ जाओ। ही वेंट डैश द फॉरेस्ट, तो ही वेंट थ्रू THROUGH, जंगल से गुजरना, टनल या किसी सुरंग से गुजरना तो थ्रू। फिर है द स्काई और हेड, तो एबव, ABOVE, एबव अवर हेड। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं डिफाइन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा भी आपने देखी है कि ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी वेंट टू मार्केट, ही इज अंडर द बेड, हेयर टू एंड अंडर आर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ प्रीपोजिशन की
जो परिभाषा है आप लोगों ने देख लिया और इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करिए और आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐप में खाली आपको नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कराते हैं हम, ऐप में सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो पूरी पीडीएफ आप देख रहे हो ये हम दे देते हैं। तो अलग से आपको बाजार से इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सारे विषयों की मास्टर क्लास, यहाँ पर कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह, तो आप केवल फ्री होकर के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के आपको लिंक मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आप सारे क्लासेस को देखिए और सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करिए। जय हिंद दोस्तों।